निमाड़ के संत महापुरुष सिंगाजी महाराज ने हम राम नवमी पावा, गुरु जी महाराज हम राम नवमी पावा, उन्होंने भी नवमी को ही विशेषता दी है। समाधि ली है श्रावण नवमी के दिन। पड़वा ने कहा कि राम जी मेरे अंदर आ जाओ, मैं धन्य हो जाऊंगी। लोग बोलेंगे राम पड़वा है, मेरा बहुत पूजन होगा, बड़ा उत्सव मनाया जाएगा, मेरा नाम इतिहास के पन्नों में अमर हो जाएगा, मेरे अंदर आ जाओ। भगवान बोले देवी तो गुड़ी पड़वा के नाम से भरी हुई है, और जो भरा होता है अभिमान से मैं उसके जीवन में नहीं जाता हूँ। सियावर रामचंद्र की जय। जो लोग भरे होते हैं, भगवान कहाँ जाते हैं? जो खाली होता है, विनम्र होता है, वहाँ जाते हैं। जो भरे होते हैं, इसलिए मंदिर में जाओ तो अपने जीवन को भरकर मत ले जाना। मैं कौन हूँ, मेरी योग्यता क्या है? मॉनिटर का रिप्लाई, मॉनिटर वाली मशीन बड़ा, मेरी योग्यता क्या है, मेरा नाम क्या है, मैं कितना बड़ा आदमी हूँ, कितना पैसा है, कितना बैंक बैलेंस है, ये सब भूल जाओ। मंदिर में जाओ ना तो भगवान के बालक बनकर जाओ, शिशु बनकर जाना। जूते चप्पल मंदिर के बाहर क्यों खोले जाते हैं? ये राग और द्वेष का प्रतीक है। भगवान के मंदिर में, गुरुद्वारे में संत से मिलने जाओ, ब्राह्मण के पास जाओ तो सरल हो जाओ, माता पिता के पास जाओ सरल हो जाओ। जितने निर्मल हो जाओगे आपको उतना ही फल प्राप्त होगा। पड़वा ने कहा मेरे अंदर आओ राम जी, मैं धन्य हो जाऊंगी। भगवान बोले तो गुड़ी पड़वा के नाम से भरी हुई है। दूज ने कहा आप मुझे पसंद कर लो, मेरे अंदर आ जाओ। भगवान बोले तो भाई दूज के नाम से, और भाइयों को बहुत लड्डू खिलाती हो है, बहनें पहले ही तैयारी करती है, ना माओ ले आओ, ना गुलाब जामुन बनावांगा, ना भाई दूज पर हमारा भाई भाभी आवागा। कितनी तैयारी हो जाती है। तो भगवान बोले देवी तुम भाई दूज के नाम से भरी हुई हो। तीज ने कहा प्रभु आप मुझे पसंद करो, मेरे अंदर आपका अवतार हो जाए, मैं धन्य हो जाऊं। भगवान बोले हे तीज तू अक्षय तृतीया, अखाड़ी तीज, आखा तीज के नाम से, और बहुत बैंड बाजे बजवाती हो। सियावर रामचंद्र की जय। चौथ बोली मेरे अंदर आ जाओ, मैं धन्य हो जाऊंगी। भगवान बोले तुम गणेश चौथ के नाम से बहुत प्रसिद्ध हो। गणेश जी का पावन पर्व आता है, पावन उत्सव आता है, पावन पर्व आता है तो लोग कहते हैं गणपति बप्पा मोरिया, बहुत लड्डू खिलाते हैं, आधा लड्डू चोरिया। पंचमी बोली प्रभु मेरे अंदर आ जाओ, मैं धन्य हो जाऊंगी। भगवान बोले देवी तुम बसंत पंचमी के नाम से जानी जाती हो। सरस्वती मैया का अवतार किस दिन हुआ है जानते हो? माघ शुक्ल पंचमी के दिन। सरस्वती जयंती ही बसंत पंचमी के नाम से जानी गई है। और इस दिन सुबह जल्दी उठ जाओ, बच्चों को उठाओ और बच्चों से सरस्वती मंत्र का जाप कराना चाहिए। ओम ऐं सरस्वती नमः, ओम ऐं। जो बालक फेल हो जाए, पढ़ाई में कमज़ोर हो, विद्या में कमज़ोर हो, याद नहीं रहे, भूल जाए, ज़्यादा जिद करता हो ना, तो बसंत पंचमी के दिन जल्दी उठाओ और शहद के द्वारा, अनार की कलम से, शास्त्र में आया है अगर सरस्वती माँ का बीज मंत्र उसकी जीभ पर लिख दिया जाए, थोड़ा कैचिंग पावर बड़ा, अगर जीभ पर लिख दिया जाए ओम ऐं सरस्वती नमः, ओम ऐं सरस्वती नमः, तो बालक जो है बुद्धि में तीव्र हो जाता है। आपने इतिहास में पढ़ा होगा बीरबल की सभा में, बादशाह में जो बीरबल हैं ये सरस्वती के परम उपासक थे। इसी मंत्र का जाप किया करते थे, ओम ऐं ओम ऐं ओम ऐं ऐं ऐं। जो साधक हैं जिनके यहाँ नवरात्रि होती होगी, दुर्गा पाठ होता होगा, वो जानते हैं नवरात्रि में नवान मंत्र का और जप किया जाता है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे। ये नवान मंत्र 9 देवियों का रूप माना गया है। अगर पाठ नहीं बने, कवच नहीं बने, अर्गला नहीं आए तो केवल
इस मंत्र की माला फेरने से 9 देवियों की आराधना संपन्न हो जाती है। ऐसा पावरफुल मंत्र है। तो इस मंत्र का जो पहला अक्षर है ओम ऐम, ये सरस्वती का बीज मंत्र है। ओम ह्रीम ये लक्ष्मी जी का मंत्र है। और क्लीम ये भगवती जगदम्बा महाकाली का रणभूमि में युद्ध में जब वीर जाते हैं, ओम क्लीं क्लीं, हे भगवती जगदम्बा दया कर, विजय कर, हे काली महाकाली कंकाली, हे कलकत्ते वाली, ऐसी आराधना करके जब वीर रणभूमि में जाता था वो विजय होकर आया करता था। अक्षर है ओम ऐम, ओम ऐम, ओम ऐम, ऐम। बच्चों से ये ऐम ऐम मंत्र का उच्चारण कराना चाहिए। और जो विद्यार्थी ज़्यादा मंद बुद्धि हो, पढ़े नहीं, जिद करे, सरस्वती जी की छोटी सी तस्वीर घर में रखो। सफ़ेद चंदन और सफ़ेद फूल 2 जौ के दाने नित्य प्रति अगर फोटो पर लगा दिया जाए तो देखना वो विद्यार्थी 1 साल में आपको जमीन आसमान का अंतर लग जाएगा कि पहले इतना कमज़ोर था अब इतना प्रबल हो गया है। तो वसंत पंचमी जो है ये सरस्वती जयंती के नाम से जानी गई है। पंचमी ने कहा प्रभु आप मेरे अंदर आ जाओ। भगवान बोले देवी तुम बसंत पंचमी के नाम से जानी जाती हो। छठ ने कहा आप मुझे पसंद करो। भगवान बोले तो हलछठ के नाम से जानी जाइए। सप्तमी बोली नाथ आप मेरे ऊपर दया करें। भगवान बोले तुम शीतला सप्तमी के नाम से बहुत ठंडा ठंडा भोजन खिलाती हो। अष्टमी ने कहा मेरे अंदर आ जाओ। बोले तुम अष्टमी के नाम से, दुर्गा अष्टमी के नाम से जानी जाती हो। नवमी भगवान को खाली लगती है। भगवान बोले देवी मैं तुम्हारे अंदर आऊँगा। इसलिए हमारे राम जी ने नवमी को पसंद किया। पूर्णांक है। देखो 9 9 दोनों 18, 18 में 1 मिला दो, तो फिर 9 बन जाएगा, 19 हो जाएगा। यानी 9 कभी खत्म नहीं होता है, ये पूर्णांक माना गया है। भगवान दिन में ही क्यों आए हैं? दिनकर है, सूर्य के वंश में परमात्मा का अवतार हुआ है। इसलिए भगवान ने सोचा कि मैं अंधकार को मिटाने आया हूँ, मैं अज्ञानी लोगों को ज्ञान देने आया हूँ। मेरे आचरण से, व्यवहार से, वाणी से और मेरी लीलाओं से लोगों को ज्ञान मिलेगा, मार्ग मिलेगा। इसलिए भगवान सूर्य के उजाले में आए हैं। सूर्य वंश में भगवान का अवतार हुआ है। नवमी तिथि है, मधुमास है, चैत्र का महीना है। देखो महीना भी ज्ञान देता है। चेत बोलता है कि चेत, अरे चेती जाओ तो चेती जाओ, नहीं तो फिर 84 में चले जाओगे। बाजी चौपट की लगी पोपर पटकी आए। जब पाशे लोग फेंकते हैं ना चौपट खेलने वाले, तो बोलते भैया ये लो पो 12, और पो 12 आ जाए तो उसकी विजय हो जाए। ये संसार एक चौपट का खेल है। ऐसी गोट मारना ज्ञान भक्ति की कि तुम्हारा भी पौ 12 हो जाए, कल्याण हो जाए। इसलिए संतों ने कहा है बाजी चौपट की लगी पोपट पटकी आए, और अब की पोपर ना पड़ी तो फिर 84 जाए। फिर 84 के चक्कर में आपको घूमना पड़ेगा, यात्रा करना पड़ेगा। इसलिए संसार एक चौपट की बाजी है। ऐसा पासा फेंको कि आप विजय हो जाओ, पोपर पटकी आए।